हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेलर डायरी में। ई कॉमर्स बिज़नेस में जब बिगनर्स आते हैं तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि ई कॉमर्स बिज़नेस कैसे करना है, कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट से। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं जो एक बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, क्या एक जीएसटी नंबर से मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप एक जीएसटी नंबर से मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न और बाकी के सभी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, इनिशियल स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है क्योंकि शुरुआत में आपको ऐसा प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहिए जिसके ऑनलाइन कंपटीशन बहुत कम हो। क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की तरफ जाओगे जिसका मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप उसके ऊपर आपको ऐड ज़्यादा चलाने पड़ेंगे जिससे आपका मार्जिन लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट ला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है शुरुआत में। तो इसके लिए आपको लो कंपटीशन प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर टू गेट बारकोड पैकेजिंग? बारकोड पैकेजिंग आप मीशो के जो ऑथराइज वेंडर हैं उनसे ले सकते हो या अपने एरिया के पैकेजिंग के जो होलसेलर हैं उनके पास भी आपको ये मिल जाता है। तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मीशो के ऑथराइज वेंडर से ही लें। अगला क्वेश्चन है, क्या हम अंडर 20 से 30 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, तो आप बिल्कुल 20 से 30 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या हम किचन के प्रोडक्ट लाइक चॉपर ईटीसी मार्केट से ख़रीद के बेच सकते हैं जो कि बहुत बड़े ब्रांड नहीं है? तो क्या हर छोटे बड़े ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लेना ज़रूरी है? तो बिल्कुल, अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको ऑथराइजेशन लेटर लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो लोकल ब्रांड है, वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसका माल कहीं से भी ख़रीद के आसानी से ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रांड छोटा है और रजिस्टर्ड है तो आप उसका माल बिना उसके परमिशन से बेच नहीं सकते हैं, वो केस कर सकता है। तो इसके लिए आप उससे ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं या फिर आप उससे डायरेक्टली माल परचेज़ कर सकते हैं आप पक्के बिल के साथ। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रांडेड भी बेचना है तो उसके लिए ऑथराइजेशन लेटर लेना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, नमस्कार, अगर कोई सेल नहीं हुआ तो जीएसटी भरना पड़ता है या नहीं? अगर कोई सेल नहीं हुआ है तो आपको नील रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। ये आपके जो अकाउंटेंट होते हैं वो करते हैं और इसका जो वो भी मिनिमम चार्ज लेते हैं वो आपको देना पड़ेगा। 300 से 500 रुपये नील रिटर्न का जो चार्ज होता है वो देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्या विलेज से ई कॉमर्स बिजनेस करने पर कोई दिक्कत आ सकती है या नहीं? तो विलेज से ई कॉमर्स बिजनेस जो शुरू करने पे एक कॉमन दिक्कत आती है पिकअप की। जो कंपनी के लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं ये पिकअप जल्दी नहीं करते हैं ऑर्डर कम होने पे। तो इस केस में आपकी ब्रीच लग जाती है और आपका अकाउंट डाउन हो जाता है। तो आप इस केस में कर सकते हैं, एक दिन आप डिलीवरी बॉय का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो आप उसको दूसरे दिन कॉल करें। अगर वो फिर भी नहीं आता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को उनके अपने पास के ऑफिस में ले जाके जमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉन टैक्सेबल आइटम पर जीएसटी लेना पड़ेगा? मेरा आइटम नॉन टैक्सेबल है, तो नॉन टैक्सेबल आइटम पर आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बिना जीएसटी के ही ऑनलाइन आसानी से सेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन यू सेल इट इन द विलेज? तो बिल्कुल, अगर आप गांव से ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जो कि मैनेजेबल है, आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉमन सवालों के जवाब दिए हैं। अगर इसमें से आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।